Hello everyone and welcome to Pragati e-summer course. Myself Sudham Samutray and I was teaching you physics. In the very first lecture I taught you about that unit and dimension. And today we are going to discuss one more chapter, that is mechanics. One of the interesting chapter in physics. One of the very interesting chapter in physics. Mechanics is one of the very interesting chapter. बहुत मजेदार पाठ अछि mechanics रे. Mechanics रे पढिबो तमे कोन पढिबा हमें विषय रे वेलोसिटी विषय रे पढिबा, एक्सेलरेशन विषय रे पढिबा, तापरे तार इक्वेशन ऑफ मोशन मध्ये पढिबो. केते बेग रे जाउची तमे ता केते बेग रे गले ताको क्रॉस करके जाई परिबो किंबा तुम एक्सेलरेशन केते एक्सेलरेशन माने आंथिबो गाड़ी चलाउछो गाड़ी रे एक्सेलरेशन मारुछो एक्सेलरेटर दबाउछो तो एक्सेलरेशन कोन ता विषय हम डिटेल्स रे पढिबा. तो सो आज स्टार्ट करिबा. लेट्स स्टार्ट दैट चैप्टर दैट इज मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स कहले कोन बुझिछो पिला माने व्हाट इट मींस एक्चुअली. मैकेनिक्स मींस व्हाट? मैकेनिक्स हियर is the branch of physics which deals with the study of an object in rest or in motion is said to be mechanics. गोटे वस्तु विषय रे पढिबा सेटा कोन थिबो, रेस्ट रे थिबो किंबा मोशन करूथिबो, गतिशील अवस्था रे थिबो किंबा स्थिर अवस्था रे थिबो, तारी विषय रे हमें पढिबा सेटा को हमें कोन कहबा, मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स माने आउथरे कहि दोची गोटे वस्तु विषय रे पढिबा तो वस्तुटा स्थिर अवस्था रे अछि ना गतिशील अवस्था रे अछि. तो गतिशील अवस्था रे थिले ता दिने सब कोन कोन चेंजेस होची, तार वेलोसिटी केते आसी किमा स्थिर अवस्था रे अछि तो तापरे केते फोर्स पड़ची कोन नै तारी विषय रे पढिबा. सेही ब्रांच को हमें कोन कहबा, मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स जानिबा पूर्व दुईटा जिंस तमाने नियति जानिबा दरकार. हमें कोनटा विषय पढिबा, बॉडी इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन. रेस्ट रे थिबो किंबा मोशन रे थिबो ता विषय पढिबा. तो रेस्ट कोन मोशन कोन के कहि परिबो, निजे चिंता करो टिके भाबो. रेस्ट कोन मोशन कोन. गोटे बॉडी टे केतेला हमें कहबा रेस्ट रे अछि बोली. गोटे लोकटा सपोज मान्य गोटे जे कोनसी लोक गोटे लोकटा अछि एटा रेस्ट रे अछि. केमते जानिबो दिस पर्सन इज एट रेस्ट. ता माने यार पोजीशन समय अनुसार जदी चेंज होनथियो. सपोज मोइटी ठिया हेछि मो रेस्ट रे अछि केतेला कहबो. जदी मोइटी ठिया हेछि गोटे लोकटा आसला सामने गला मोइ ठिया हेछि, 2 दिन पर आसला मो सेठी सेमति ठिया हेछि, 4 दिन पर आसला मो सेमति ठिया हेछि. ताले मु कोन कहबी, मते कोन कहजियो रेस्ट रे अछि बोली कहजियो. मु रेस्ट रे अछि काहे कि ना मोर पोजीशन चेंज होनी समय अनुसार. किबा गोटे पत्थर टे गोटे जाय गोटे पत्थर टे पड़ी, सपोज गोटे पत्थर अछि पत्थरटा पड़िछि गोटे जाय थुआ हेछि. तो तमे बोला आज देखिला पत्थरटा सेट ठिया हेछि, 2 दिन पर आसला पत्थर सेट अछि. तो एटा कोन कहजियो रेस्ट. रेस्ट मींस the position here. A body is said to be at rest if its position, यार position does not change with time. समय अनुसार तार पोजीशन जदी चेंज हो नथिबो ताहले हमें ताको कोन कहबा, बॉडीटा बा वस्तुटा कोथरे अछि बोली कहबा, रेस्ट रे अछि बोली कहबा. तो सेमति मोशन करले कोन बुझो, समय जिंस बट समय अनुसार तार पोजीशन कोन होथिबो, चेंज होथिबो. A body is said to be in motion if its position changes with time. समय अनुसार तार पोजीशन चेंज होतो. आज पत्थरटा देखले एठी थयतिला, काली आसला तार पोजीशन चेंज होई के ठीक पळाइतो. एटा 1 नंबर पोजीशन, एटा 2 नंबर पोजीशन. तमाने तार पोजीशन चेंज होची समय अनुसार इट्स पोजीशन कोन होची चेंजेस. सेटा को हमें कोन कहबा, इट इज इन मोशन. तो दुई प्रकार अछि, वन इज रेस्ट वन इज मोशन. तो सो रेस्ट और मोशन विषय हम पढिबा कोथरे, मैकेनिक्स. तो बुझी गलो. तो मैकेनिक्स रो नेक्स्ट अछि, मैकेनिक्स को विभक्त करा जायछि, 3 भाग रे विभक्त करा जायछि. तो मैकेनिक्स रो अगेन 3टा पार्ट अछि. मैकेनिक्स रो केतेटा अछि समस्त लिखो. मैकेनिक्स इट हैज 3, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो 3टा पार्ट अछि. तो 3टा को पार्ट कोन कोन अछि, गोटे ला स्टैटिक. वन इज स्टैटिक. स्टैटिक कोन, स्टैटिक कहले कोन
बॉडी विषय पढ़ा एट रेस्ट गोटे वस्तुटे स्थिर सपोज एनी ऑब्जेक्ट एटा गोटे फ्लोर अछि फ्लोर रे गोटे बॉडीटे थुआई तो यार विषय पढ़ा या पर केते फोर्स पड़ुची ये केते रिएक्शन फोर्स उपरुद सेटा मन को रहउनी गोटे बॉडीटे सिंपल फिजिक्स रे थुआई चौकटा स्थिर अवस्था रे त भावनीटा मन को स्थिर अछि बोली देयर आर लॉट ऑफ फोर्स बहुत गुडा फोर्स अछि या पर पड़ुची और पोजीशन भी अलग सब आसीबो फोर्स अनुसार फोर्स जदि चेंज होला तालिरा मोशन भी पळे आसीबो तो ई बॉडीटा जते स्थिर अवस्था रे अछि तार विषय रे पढिबा तार वेलोसिटी कोन तार एक्सेलरेशन केते सब तार विषय रे पढिबा दैट इज सेड टू बी कोन स्टैटिक तो स्टैटिक मींस द स्टडी of an object at rest स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट गोटे वस्तु को विषय रे पढिबा और वस्तुटा कोथरे थिबो रेस्ट रे थिबो ता विषय रे पढिबा दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टैटिक वन मोर टर्म इज काइनेमेटिक्स समझते सुनिथिबो काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स कोन द स्टडी of an object in motion without cause गोटे वस्तु विषय पढ़िबा बट वस्तुटा कोन थिबो मोशन रे थिबो वस्तुटा मोशन रे थिबो तारी विषय पढ़िबा बट विथआउट एनी कॉज माने गोटे वस्तुटे कोन पाई मोशन कला काहे की मोशन करूची ता विषय हम जानिबानी हमें ता मोशन विषय पढ़िबा खाली पढ़िबा जे बॉडीटा मोशन करूची तार वेलोसिटी केते तार एक्सेलरेशन केते तार डिस्प्लेसमेंट बा डिस्टेंस केते बाट गला तार वेग केते तार त्वरण केते तार विषय पढ़िबा केवल विथआउट एनी कॉज केमिति आसिला ता विषय हम जानिबानी we are not going to study केवल तार विषय पढ़िबा that is said to be what kinematics so kinematics is the branch of physics or branch of mechanics that deals with the study of an object in motion without any cause बिना कारण रे काहे मोशन करछि ता विषय न जानि के हमें ता विषय पढ़िबा तार गति विषय पढ़िबा तार वेग विषय पढ़िबा तार त्वरण विषय पढ़िबा that is said to be kinematics one more term is there dynamics ये सब टर्म ला माने खाली मन रखडा गरे दरकार नै किछटा खाली जानिबा पय जेता हम फिजिक्स रो नवा चैप्टर स्टार्ट करछे से चैप्टर रे एटा हम सब यूज करबा तो से टर्म गुडा जानिबा स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion with cause कोन पाई मोशन टा हैला तापरे केते फोर्स पडुची तार एनर्जी केते तार द्वारा केते शक्ति हैला तार द्वारा केते काम हैला ता विषय पढिबा दैट इज सेड टू बी डायनामिक्स सो काइनेमेटिक आउ डायनामिक डायनामिक्स भितर डिफरेंस हैला काइनेमेटिक गोटे वस्तुर गतिशील अवस्था रहिथिबा विषय रे पढिबा बट बिना कारण कोन पाई गति आसला तार पर केते फोर्स पड़ची तार एनर्जी केते से विषय रे हमें पढिबा नाही किंतु डायनामिक्स रे हमें कोन पढिबा डायनामिक्स रे हमें गोटे वस्तुर गतिशील अवस्था रे पढिबा बट तार पर केते फोर्स पड़ची से फोर्स द्वारा तार केते कार्य हैला तार पावर केते बा शक्ति केते वर्क डन केते एनर्जी केते तार विषय रे पढिबा दैट इज डायनामिक्स so this was the introduction to mechanics these are the introduction to the mechanics we are going to study the very first important term that is position vector what is that is position vector तो position vector कोन position vector माने कोन सपोज गोटे बॉडी के अछि एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस वेक्टर रे पढाई थिबो एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस तो गोटे बॉडी के सपोज ए जगह रे अछि तो ये बॉडीटा को जगह रे अछि सपोज एटा x एक्सिस रो सपोज 3 मीटर रे अछि 1 2 3 सपोज आई एम टेकिंग दिस इज 4 मीटर दिस इज 3 मीटर तो
तो ये बॉडी रो कोऑर्डिनेट केते हबो 3 4,3 4,3 ए भले लिखो जो तमे तामाने ये x एक्सिस रे केते अछि 1 2 3 4 पुनी y एक्सिस रे केते बाटर अछि 1 2 3 तो एठी ना तार पोजीशन तो जो वेक्टरटा ओरिजिन एटा ओरिजिन कहा जाय तो ओरिजिन रु ए पोजीशन को जॉइन कला परे जोटा आसला दिस लाइन is said to be the position vector. This is the position vector. The position vector means the position which vector this vector represents the position of this person. Suppose এটা ଗୋଟେ point ଅଛି P point কিবা এটি ଗୋଟେ লোকଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଲୋକଟା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି କୋଉଠୁ ନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ origin जोटा कहछ ଆମେ रेफरेंस पॉइंट आकु कहछे ताकू कोन कहजिवो रेफरेंस पॉइंट योटू तमे डिस्टेंस को मापुचो तो सी पॉइंट रु लोकटा केते दूर रे अछि x एक्सिस रु केते दूर रे अछि y एक्सिस रु केते दूर रे अछि गोटे वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करा जाय से वेक्टर कोन कहै जाय पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर कोन लिख परिबो पोजीशन वेक्टर फर्स्ट हेडिंग दबो ए देख लिखो पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर कोन लिखो position vector hela kono the vector which represents the position of an object with respect to kon origin अनुसारे और reference point अनुसारे तार position जो अछि जो vector द्वारा ए vector टा represent कला देखि दूर रे लोकटा अछि बोली तो ए जो दूरता केते दूर रे अछि represent कराना जो vector द्वारा that is said to be position vector तो से लिखिबो the vector which represents the position of a body with respect to what origin on रखियो समझते और रेफरेंस पॉइंट with respect to रेफरेंस पॉइंट लिखो रेफरेंस पॉइंट अनुसार तारो पोजीशन कोठी अछि जो वेक्टर द्वारा दर्शा जाए ताको हमें कोन कहबा पोजीशन वेक्टर ए बॉडी रो हमें रिप्रेजेंट करू जे बाय दिस वेक्टर ए वेक्टर द्वारा हमें ताको देखै परिबा तो सेति पय आकु कहबला पोजीशन वेक्टर एटा ओपी एटा होते वेक्टर बंडी तो ओपी टा हला कोन पोजीशन वेक्टर जोटा 4,3 द्वारा हमेंठी दर्शाइ छे तो एटा हला नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस आउट माने सुनि थिबो फॉर द यूनिट डायमेंशन पढा हेतला प्राइस लेवल क्वेश्चन पचर चलो डिस्टेंस कोन डिस्प्लेसमेंट कोन आज हम ता विषय पढिबा तो डिस्टेंस कोन डिस्प्लेसमेंट कोन तो फर्स्ट हेडिंग दियो डिस्टेंस तो डिस्टेंस कोन जानिबा डिस्टेंस ताको लिखा जाए s द्वारा और x द्वारा भी रिप्रेजेंट करा जाए तमे जहां भी रिप्रेजेंट करो रिप्रेजेंटेशन थाए तम लिखिबा डिस्टेंस कोन तो डिस्टेंस माने कोन the length of the actual path this is the length of the actual path between the length of the actual path traveled by an object between initial point and final point एटा एबे खाली लिखि थाओ हम बुझेइबे त जानि पाइबे अगर लिखि द डिस्टेंस कोन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय an object between initial and final point initial point माने जोटू बडका स्टार्ट हैला final point माने बडका जोटी तार जाकी पहुंची तार डेस्टिनेशन जा अछि सपोज दिस इज ए पर्सन this he wants to reach here suppose एटा पॉइंट हैला a point तो a point रो बाहर की से b point रे पहुंचीवार अछि तो ए बी पॉइंट रे पहुंचबो से सपोज एमती बुली वाली के आसी के एठी पहुंचला तो से बहुत बड़ा रास्ता दे जाई परियो से बी पॉइंट रे पहुंचे पहले से बहुत बड़ा रास्ता दे के जाई परियो जेमते तमे घरु मार्केट को जाउछो
गोटे तो रास्ता नहीं बहुत गुड़ा रास्ता अच्छी एगोड़े बसले सेपटे बाहरी अच्छे सेपटे बसले भी बाहरी पड़ोच तो सी सेमती बहुत गुड़ा रास्ता देख गला लोकटा एठी एमती बुलिक गला सपोज एमती बुलिक आड़ बुलाड़ी करके आसिक एठी आसिक पहुंचला सांग घर गला सांग घर को आसिक पुणी एठी आसिक पहुंचला एटा हछ सपोज मार्केट दिस इज मार्केट एरिया तो एटा हला इनिशियल पॉइंट एटा हबो कोन फाइनल पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट रो फाइनल पॉइंट को जेति की बाट जो रास्ता दे की गला से रास्ता रो लेंथ केते ए रास्ता रो लेंथ केते ताको हम कोन कहबा डिस्टेंस कहबा ये डाट गला सपोज इटा 10 किलोमीटर एटा सपोज 12 किलोमीटर तो ये जो रास्ता रे गला ए रास्ता रो लंब केते और लेंथ केते एक्चुअल लेंथ केते दैट इज सेड टू बी डिस्टेंस डिस्टेंस मैंने मन रखो आउथरे द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भितरे पहुंचीबा पई से जो रास्ता का गला से रास्ता रो लेंथ केते दैट इज सेड टू बी डिस्टेंस वन मोर टर्म हियर आई एम राइट डिस्प्लेसमेंट वन मोर टर्म इज डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट का कौन लिखा जाए ताको ये बोला s भी लिखा जाए किंतु तापरे r मार्क दबो एटा वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट ता होची को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस ता होची को क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हमें पर नोट डाउन करके लिखिबे तो बता पे फर्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट कोन डिस्प्लेसमेंट हला द लेंथ ऑफ द shortest path the shortest distance between the initial point and final point so write down displacement just give a heading write down the shortest distance between initial point and final point so displacement give a heading write down here the shortest or also the straight line or also the shortest or the straight line or the straight line distance between initial point and final point initial point and final point इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट रो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबठू कम डिस्टेंस जोटा सेटा कोन हबो स्ट्रेट लाइन हबो सीधा रास्ता तक हम कहूचे तो जो सीधा रास्ता ए पॉइंट और ए पॉइंट भीतर जोटा सीधा रास्ता अछि दैट इज कॉल्ड एज व्हाट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिस इज नोन एज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एटा हम कोन कहबा डिस्प्लेसमेंट कहबा ए डिस्टेंस तक और ये जो पाथ ता गला मंका हे कि तो जाईची ताको हम कोन कहबा डिस्टेंस तो सेति पई ए जो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी कारण सीधा जो माने गोटे डायरेक्शन निहाती रहइबो ता माने न जे याड पळेबो शेयर पळेबो सीधा पळेबो गोटे डायरेक्शन ने जीवो तो सेति पई इट इज कॉल्ड टू इट इज सेड टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज सेड टू बी ए व्हिच क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन distance or displacement displacement means the shortest path between initial point and final point initial आरंभ point और शेष point ताको दीटा को भितरे जोटा सबठू शॉर्टेस्ट रास्ता थिबो ताको कहै दिबो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस माने जो बुली वाले के आसी की पहुंचला से लोकटा एठो जाय केठी पहुंचला दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्टेंस so write note down and write some point note down करी किसी point लिखो एटा करिवो फिगरटा कर देबो एटा हला डिस्टेंस एटा हला डिस्प्लेसमेंट एटा हला इनिशियल पॉइंट एटा हला को पॉइंट फाइनल पॉइंट जो खाता रे कर नो समझते तो नेक्स्ट वन हम लिखिबा नोट करी किसी पॉइंट लिखिबा पॉइंट करी लिखो नोट डाउन करी लिखोटा को एवडा सब मन रखियो पिला माने एटा दरकार तो इट लिखियो फर्स्ट डिस्टेंस इज ए क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी and displacement is a which quantity vector quantity कारण तार डायरेक्शन अछि and displacement
is a vector quantity. Distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Dita monoko au dijon jakaro unit saman rahibo. To unit kon hobo samaste janicho meter. Both distance और displacement रा unit होगा meter in SI system और centimeter in CHSE system. मनोकड़ा में कोई चीज़ पूछे unit dimension पढ़ा लावे. Meter in SI system, centimeter in CHSE system. Next one is dimension. Dimension समझते जाने चाहिए. इधर जो quantity रे fundamental quantity. This is a fundamental quantity. So dimension कौन होगा यारो? Dimension होगा L. Unit dimension समझते मन रखियो. तो dimension होगा L. तापर आप किसी point लिखिवा. खाली just जान थाओ. जे distance टा कौन ही परिवो? Zero ही परिवो नहीं. आउ displacement टा zero ही परिवो. तो ये गोटे point लिखी थाओ. Next point गोटे परिवो लिखी थाओ. गोटे important point लिखी थाओ. The distance is never equal to 0 or negative. Distance टा केबे 0 ही परिबोनी कि negative होबोनी. But displacement can be negative or 0. 0 भी परिबो negative भी परिबो किए displacement किंतु distance के भी परिबो नहीं केमिति को केस रे displacement टा 0 होची आउ को केस रे negative होची. Suppose गोटे लोकटे एठो बाहरला. This is a person started a journey. एठो बाहरला से बुली गली कि एठी मार्केट रे गला. मार्केट रे पहुंचला. कोनी मार्केट रो कोनी बुली जासी कि वो सर्कल एरा सर्कल में मोशन करछ. This is a particle is moving in a circle. Suppose गोटे सर्कल एटा मोशन करछ. एठी बाहरला एठो बुलीला एठी बुली जासी कि कोनी एठी पहुंचला. तो एटा हला तार स्टार्टिंग पॉइंट. कोनी एटा हला तार भी कोन एंडिंग पॉइंट. एठु बाहर थिला सेठी पहुंचला. जोठु बाहर थिला से जायरा सिकी पहुंचला. तो एई जायगा रे हमें कोन कहिबा? सपोज ए सर्कल जो अछि सर्कल रो रेडियस हैला सपोज r. सपोज दिस सर्कल रेडियस इज r. रेडियस माने व्यासार्ध हो सपोज r. त माने से टोटल केते बाटा जाईची पूरा बुली बाली आसला जो. तो एठा हम लिखि परिबा डिस्टेंस केते ही परिबो? डिस्टेंस हबो पिन माने मन को 2 पाई r. केते बाटा हबो 2 पाई r. एठु बाहरिला एठे से पहुंचला. परिसीमा वृत्तर परिसीमा टोटल डिस्टेंस ता एति बाटा ला circumference will be 2 pi r. किंतु displacement, what is displacement? Displacement केते थी? displacement केते की कहि परिबो? displacement भागो displacement केते 0. displacement 0 काहे कि ना यार इनिशियल पॉइंट जोटा फाइनल पॉइंट सेटा. तो shortest distance 0. Displacement माने कोन? Distance between the shortest path or the initial point और final point ଭିତରେ shortest path को ଆମେ कोन कहूचे? Displacement कहूचे. तो एठी जो पॉइंट है initial point सेटा भी final point. तो एठी displacement केते हिबो? 0 हिबो. किंतु distance टा 0 नो. तो सेति पई distance टा केबे हेले 0 हे परिबोनी. किंतु displacement टा 0 हे परिबो. सेति नेगेटिव केते रे कहबो? सपोज गोटे पार्टिकल रे लोकटा एठो बाहरला से मार्केट गला. सपोज तार है 10 किलोमीटर मार्केट. तो 10 किलोमीटर आगु गला पुनी सपोज ये आसी कि ता सांग घरे ठे पहुंचला. ते सांग घरे पहुंचला तो मझिरे ते सांग घर अछि तो सांग घरे पहुंचला. तो सांग घरटा मार्केट रो दूरटा है सपोज 3 किलोमीटर. तो एठी जो 3 किलोमीटर आसला सेटा को हमें कोन कहबा? नेगेटिव कहबा. कारण हमें एटा को मानुचे कोन एटा को इनिशियल पॉइंट मानुचे बा रेफरेंस पॉइंट बोली मानुचे. तो ये को जाई छी 10 किलोमीटर पुनी पछुको आसी केते 3 किलोमीटर. तो ये 3 जो आसला 3 टा को हमें कोन कहबो? दिस इज कॉल्ड टू बी नेगेटिव. काहे कि ना हमें डिस्प्लेसमेंट रो ଗୋଟେ पर्टिकुलर डायरेक्शन थाए.
तो जदि हम एपट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिबा ताले एपट हम कोन मानिबा नेगेटिव मानिबा डिस्प्लेसमेंट केस रे डिस्टेंस केस रे सेमति धरा जायनी बट डिस्प्लेसमेंट केस रे जदि एपट गोटे से डायरेक्शन को तमे पॉजिटिव मानुचो आर एपट डायरेक्शन को भी कोन मानिबो नेगेटिव से जदि ऊपर को तमे पॉजिटिव मानुचो ताले तळ को नेगेटिव मानि परिबो तो से अनुसार एटा हो नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट ता नेगेटिव हे परिबो किंतु डिस्टेंस ता केबे नेगेटिव बा जीरो हे परिबो नाही नेक्स्ट हम जेबा स्पीड आउ वेलोसिटी नेक्स्ट हेडिंग लेखो स्पीड एंड वेलोसिटी तो व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी फर्स्ट हेडिंग रे समझते स्पीड स्पीड तो स्पीड को रिटेन करा जाए v द्वारा ताको केमते डिनोट करा जाए v पढ़िथिबा जे स्पीड ता होची को क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी तो माने पढ़िछो स्केलर वेक्टर रे तो स्पीड माने कोन देखो द rate of change of distance the rate of change of distance is said to be what speed the rate of change of distance is said to be speed तो स्पीड माने कोन तमे जानि जो सुनिचो स्पीड रे जाउची एतिक स्पीड रे जाउची से सेतिक स्पीड रे जाउची ता माने कोन तार डिस्टेंस केते चेंज होची बा से केते दूर अतिक्रमण करूची कहा अनुसार समय अनुसार तो गोटे बॉडीटे सपोज ए पॉइंट रू बाहरला से पॉइंट रू बाहर की सपोज ए पॉइंट रू बाहर पहुंचबो तो एमिति बुलकी जाय केते पहुंचला तो तार डिस्टेंस चेंज होला बा केते दूरता जाउची समय अनुसार केते चेंज होची दैट इज सेड टू बी कोन स्पीड तो ताको हम जदी मैथमेटिकल फार्मूला लिखिबा तो मैथमेटिकल फार्मूला कोन हबो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस by time by समय ताको हेतु speed तो we can write symbolically s equals to suppose v equals to s by t याको ये भले लिखा है speed equals to को लिखो distance by time तो मैं जानि तो समझते distance टा होची स्केलर क्वांटिटी तो सेति पाई speed टा हो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी तो नेक्स्ट वन होची आर सेंटी यूनिट डायमेंशन समस्त लेखो यूनिट कोन हबो समस्त पढिचो यूनिट हबो कोन मीटर पर सेकंड को सिस्टम रे एसआई सिस्टम रे तार डायमेंशन कोन हबो डायमेंशन समस्त लेखो मने पकाई कि डायमेंशन हला कोन डिस्टेंस पाई कोन हे जे l और टाइम पाई कोन हे जे t तो l t - 1 एटा ऑलरेडी पढिचो माने तो तो माने मन हो जाइता कथा फर्स्ट यूनिट रे हम पढिथिले यूनिट डायमेंशन रे the speed रो बा वेलोसिटी रो समान रहबो यूनिट डायमेंशन स्पीड आ वेलोसिटी पाई समान रहबो किंतु डिफरेंस हैला एटा जोटा स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी ता कोन हबो वेक्टर क्वांटिटी तो स्पीड माने जानलो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कोन डिस्टेंस इज सेड टू बी कोन स्पीड तो सेमती वेलोसिटी कोन वेलोसिटी माने खाली लिखिबो डिस्टेंस जाय कोन लिखि दबो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जाय कोन लिखि दबो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जाय खाली इज सेड टू बी कोन वेलोसिटी रो लिखि दियो वेलोसिटी आउ या परे आर मार्क दबो काइना एटा होच को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को केमति रिप्रेजेंट करा जाय आर मार्क द्वारा रिप्रेजेंट करा जाय त लिखि दबो वेलोसिटी फार्मूला टा चेंज हे जिवो फार्मूला टा हे कोन एठी वेलोसिटी समस्त देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो v इक्वल्स टू s by t तो एठी डिस्प्लेसमेंट रो यूज होची तो सेति पई इट इज ए को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो सेटा तळ को लिखि देथिबो जे वेलोसिटी इज ए को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तळ को लिखि दो नोट करके ए यूनिट लिखलो डायमेंशन लिखियो समान यूनिट डायमेंशन होइबो ता तळ को लिखिबो वेलोसिटी इज ए व्हिच क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी काहे ना आरो डायरेक्शन अछि तो वेलोसिटी हला केते रेट रे डिस्प्लेसमेंट चेंज होची तार जो डिस्प्लेसमेंट आगु जाउची से को रेट रे तार चेंज होची समय अनुसार तार केते परिमाण रे डिस्प्लेसमेंट चेंज होची
that is said to be velocity किंबा तुम आउट वे डिफाइन कर परिबो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम एमती लिखले चलिबो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम मध्ये लिखा जाय तुमको जोटा भल लागछि से लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी व्हाट वेलोसिटी तार यूनिट डायमेंशन जानलो तापर नेक्स्ट होछि हमर एवरेज स्पीड आउ एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कोन लिखिबा नेक्स्ट लिखो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दीटा एकाथरे हम लिखि दोछि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो स्पीड और वेलोसिटी कोन जानिबा एवरेज कोन एवरेज लिखो नेक्स्ट लिखो एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड माने हला कोन ताको लिखा जाय v एवरेज तो v एवरेज रो फॉर्मूला कोन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम that is said to be कोन एवरेज स्पीड सपोज गोटे लोकटा एठो पहुंचला एठो गोटे स्टार्ट हला लोकटा से एठी जाई पहुंचला 5 किलोमीटर वाला सपोज 2 मिनिट नला एठी पहुंचला पुणी एठो आउट जाय वाला एक सपोज 7 किलोमीटर वाला सपोज एठो तक लागला 3 मिनिट लागला तो सेठो पुणी आउट जाय वाला एटा सपोज 10 किलोमीटर वाला सपोज ताको एठी जीवा को सपोज लागला केते 5 मिनिट लागला तो तुमको पचर गला यार स्पीड बाहर करो आउ एवरेज स्पीड बाहर करो तो आप स्पीड माने कोन करियो 5/2 करिवो एटा बाय एटा करियो तो एवरेज स्पीड कहले टोटल डिस्टेंस से केते बाट जाईची डिवाइडेड बाय टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस केते बाट जाईची से 5 मिशन 7 12 10 22 डिवाइडेड बाय 2 मिशन 3 5 5 10 डिवाइड करिवो एटा हला कोन कहजिवो एवरेज speed that is total distance by total time तो सेमती आ गोटे केस रे पचरे जे एवरेज जल्दी नेक्स्ट लिखा एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी रो भी समान फार्मूला रहइबो कोन होबो एटा टोटल डिस्टेंस लगा कोन लिखिबो टोटल डिस्प्लेसमेंट सो लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time total से केते बाट गला केते डिस्प्लेसमेंट जाउची डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ताको जदि हम डिवाइड करबा हम कोन मिलिबो एवरेज वेलोसिटी मिलिबो तापर नेक्स्ट अछि आउट सपोज ई वाला क्वेश्चन सपोज गोटे जगह रे एठु लोकडा बाहरला से आउट फाइनल तार पोजीशन जाई के पहुंचला तारा एटी थिला सपोज एवरेज स्पीड थिला v1 सॉरी आर वेलोसिटी थिला v1 एटी सपोज थिला v2 बाय एटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट एटी हमन बा डिस्प्लेसमेंट सपोज एटी डिस्प्लेसमेंट थिला s1 एटी थिला s2 तो ए केस रे जदि पचरा गला एवरेज वेलोसिटी केते ताले कोन करिवो सपोज एटा हला रेफरेंस पॉइंट एटा वेलोसिटी पाई बोछि एटा रेफरेंस पॉइंट एटा जीरो पोजीशन तो 0 टू ये 5 किलोमीटर दूर रे अछि तार 0 टू एटी सपोज अछि 10 किलोमीटर दूर जाई के पहुंचला सपोज एठी तक पहुंचे को लागला t = 2 मिनिट एठी t को पहुंचे केते लागला सपोज 4 मिनिट 2 मिनिट एठी पहुंचला केते 4 मिनिट रे ताहले तुम कहला एवरेज वेलोसिटी केते बाहर करो ताहले एठी कोन करिवो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करिवो काहे एटा रेफरेंस पॉइंट निया जाय डिस्प्लेसमेंट ता होछु को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो तार पॉइंट ता मपा जाए जीरो पोजीशन बा ओरिजिनल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन मपा जाए तो रेफरेंस पोजीशन में एटा अछि 5 किलोमीटर दूर रे पुणे एटा रेफरेंस पोजीशन केते अछि 10 किलोमीटर दूर रे अछि तो एई समय जदि तुमको पचरा गला व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी देन तमाने कोन करिवो एठी करिवो फाइनल पोजीशन देखो जी s फाइनल माइनस s इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल एटा कोन कहजो v एवरेज एटा हो फार्मूला v एवरेज रो फार्मूला किबा जदि देइथिबो डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी कर परिबो किंतु गोटे गोटे केस रे
देथिबो जे गोटे जगह सपोज गोटे गोटे गाड़ी तुम एठी ठिया है कि देखुछ गाड़ीटा तुम सामने रे पास करि गला तुम जते देखुछ सपोज सेटा 2 किलोमीटर दूर थिला जे 5 किलोमीटर रे पहुंचला तो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जीवा पई सपोज ताको लागिला 10 सेकेंड और किबा 10 मिनिट लागिला ताहले तमे तार कोन बाहर करो एवरेज स्पीड बाहर वेलोसिटी बाहर करो तो सेही समय रे तमे ए फार्मूलाटा यूज करबो नहले जनरल फार्मूला होची एटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम दिस इज द जनरल फार्मूला किंतु एटा हम केते बेले यूज करबा जते बेले इनिशियल पोजीशन आ कोन देथिबो फाइनल पोजीशन दे देथिबो सेही समय रे तमे कोन करबो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम केते लागिला डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम तो एटा होची मन को एटा हला कोन थिला स्पीड एवरेज स्पीड वेलोसिटी तापर नेक्स्ट अछि हमरो आउट अछि तापर हमें पढबे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेक्स्ट लेखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करबा छोट छोट क्वेश्चन करबा हमें देखिबा केमिति हमें बाहर कर परबा स्पीड केते तो नेक्स्ट हला कोन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी स्पीड को किबा वेलोसिटी को खाली स्पीड जाय कोन यूज करबो डिस्टेंस और वेलोसिटी जाय कोन यूज करबो डिस्प्लेसमेंट नला बाकी सब समान तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी केते कहबा देखो द मोशन द स्पीड of an object is said to be uniform uniform if its position if it changes equal position or if it moves or if it travels if it moves equal distance in equal interval of time So देखो यार the speed of an object is said to be uniform if it moves equal distance in equal interval of time तो ठीक है पढ़ो बुझिया चेष्टा करो तापर यारे सुनो तो equal distance जाउथिबो equal interval of time रे सपोज ओने बॉडी रे स्टार्ट हैला बॉडी नउची सपोज इटा नेली डिस्टेंस सेम जदी कहबो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जदी कहा जाय ताले कोन लिखिबो इक्वल खाली डिस्टेंस एयर कोन लिखिबो डिस्प्लेसमेंट आ ओनली किछ नै यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी खाली चेंजेस है स्पीड पाई डिस्टेंस यूज करबो वेलोसिटी पाई कोन यूज करबो डिस्प्लेसमेंट यूज करबा तो एटा हम इक्वल देखो सपोज एटा हम कहलीडा सपोज डिस्टेंस एटा ना टाइम सपोज मु स्टार्ट कली 0 पोजीशन सपोज देखिलो तमे t = 0 समय 0 बेले सपोज से जाइतिला केते 0 रे थिला तब देखिलो त समयटा 2 सेकंड सपोज से 10 किलोमीटर वाला केते सपोज 5 किलोमीटर वाला सपोज ताको लागला केते 2 मिनिट 2 मिनिट लागला 2 मिनिट से केते आड जाईची 5 किलोमीटर जाईची तापर अगेन देखिलो से देखिला 10 किलोमीटर जाईची सपोज ताको लागला केते 4 मिनिट लागला पुणी देखिलो से वाला सपोज 15 किलोमीटर जाउची तमे समय अनुसार देखुचो 15 किलोमीटर वाला ताको लागला केते 6 मिनिट तो एठी टिके नजर रखो देखले जानि परिबो यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी कोन तो डिस्टेंस 0 रे 0 थिला ठीक अछि जेते 2 मिनिट थिला से केते किलोमीटर जाइतला 5 किलोमीटर जेते 4 मिनिट समय हे गला समयटा त 4 मिनिट केते मिनिट बढ़ला कि 2 मिनिट बढ़िला तो 2 मिनिट जेते बढ़िला डिस्टेंस त केते बढ़ि गला 5 किलोमीटर वाला ता माने केते 10 किलोमीटर जाइतला पुणी जेते समयटा आ 2 मिनिट बढ़ि जाउची से पुणी आ 5 किलोमीटर पळौची माने 15 किलोमीटर कि जाउची तो एठी हमें जो स्पीड आसीबो ताको हमें कोन कहबा यूनिफॉर्म स्पीड कहबा काहे कि ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे इक्वल डिस्टेंस जाउची इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे इक्वल डिस्टेंस जाउची किंतु एटा केते नॉन यूनिफॉर्म कहबो से समान जिंस सपोज से समान टाइम पाई सपोज डिस्टेंस मो अलगा होची से समान पाई सपोज मो डिस्टेंस 0 रे 0 थिला
2 मिनिट रे जाउतला केते 5 किलोमीटर एटा सपोज से 5 किलोमीटर जाउतला इनिशियल पॉइंट जेते 4 मिनिट एना सपोज से 7 किलोमीटर गला जेते 6 मिनिट गला सपोज से गला हरी 10 किलोमीटर तो एठी देखो डिस्टेंस का समान नहीं अलग अलग अच्छी जाऊच रास्ता रे कोटी चा टिके पिया बिछाला चा टिके पी देलो आगु गलो रास्ता खराब अछि सेटु टिके कम से स्पीड गलो तो कम डिस्टेंस गलो तो सेही भलिया केस रे तार जो स्पीड आसीबो ताको हमें कोन कहबा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहबा देखो एठी 2 मिनिट रे 5 किलोमीटर जाईची किंतु 4 मिनिट गला को केते किलोमीटर जाईची 7 किलोमीटर माने 2 जाईची 2 जे एटा जे 2 डिफरेंस आसला देन 6 मिनिट एते लो एटा जे आउ 2 एटा सपोज 9 किलोमीटर हे थाता 9 किलोमीटर हेथिले ताले तमे ताको कोन कहि थांतो यूनिफॉर्म स्पीड कहि थांतो जे इक्वल डिस्टेंस जाउची बोली किंतु एठी से इक्वल डिस्टेंस कवर करनी अलग अलग डिस्टेंस जाउची तो सेथि पई एटा कोन कहि जीवो नॉन यूनिफॉर्म तो एटा हला यूनिफॉर्म एटा हला नॉन यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस जाउथिबो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे आ अनइक्वल डिस्टेंस जाउथिबो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे टाइ कना तमे रेफरेंस गोट नबो टाइम समयटा इक्वल रखले तमे जानि परिबो केते बार जाउची मु एठ प्रगति कॉलेज को बाहरली सपोज मु गली रास्ता रे मते पुलिस चढ़ी लॉकडाउन समय मते पुलिस तला तो मु सेठी मो 10 मिनिट पळेला मु जेति बाटे जाईथिबी आउ जते आउ 10 मिनिट देखा आगे किछि नै सपोज पुलिस चेकिंग होनी तो मु मारी चली बहुत दूर पळेले तो सेठी मु अधिक डिस्टेंस पळेली तो सेठी हमें कोन कहबा सेटा कोन कहबा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहबा किंतु मु एठी स्टार्ट कली देखिले 5 मिनिट पळे एठु जाई कि 5 किलोमीटर जाईछि आ 5 मिनिट परे आ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाईछि आ 5 मिनिट परे आ 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाईछि तो ए भलिया जो ठीक नथिबो माने इक्वल डिस्टेंस जाउथिबो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे ताहले तक हम कोन करबा यूनिफॉर्म मोशन रिमेंबर एटा भलसे मन कर यूनिफॉर्म मोशन ने इक्वल डिस्टेंस जाउथिबो इक्वल इंटरवल सुनो बारंबार देखो आउथरे रिकैप नियो देखो जे इक्वल डिस्टेंस जाउथिबो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे दैट इज कहबो यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लखलेस वेलोसिटी आसीबो सेंति इक्वल माने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे अनइक्वल डिस्टेंस जाउथिबो अनइक्वल डिस्टेंस जाउथिबो जेमति कहली रास्ता रहि गलो तो डिस्टेंसटा कमी गला टाइमटा बढ़ी गला तो सही समय रे हम कोन करबा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो एटा हम नेक्स्ट हेडिंग लेबो एटा लिखि सारी लिखिबो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी तो हमें कौन कहबा एठी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एठी हमें कौन लिखिबा नॉन यूनिफॉर्म if it moves unequal distance in equal interval of time एटा लिखि दियो आ एग्जांपल टा लिखि दियो एटा हलास एटा हबो कोन एटा लिखिबो एटा हबो कोन यूनिफॉर्म स्पीड कहबो आ एटा कोन हबो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हबो कारण एटा देखो 0 रे 0 थिला 2 मिनिट देखिला केते थिला 5 किलोमीटर आ 2 मिनिट माने 4 मिनिट हेला 7 किलोमीटर जायछि तो आ 2 मिनिट बढ़ेबा एटा 9 किलोमीटर जाता माने इक्वल डिस्टेंस 5 रु 7 गला 2 गला 7 रु 2 माने 9 जबा कथा किंतु 10 अधिक स्पीड पळैछि तार वेलोसिटी टिके बढ़े देछि रास्ता फाका थिला 200 पळैला सेति पाइटी 10 किलोमीटर पळैला तो एटा हम नॉन यूनिफॉर्म तो एटा है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तो समस्त भलसे देखो पढ़ो घर रही कि जहाँ भी डाउट रोची व्हाट्सएप रे पचारा और नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन पढ़िबा या रिलेटेड हमें किछि क्वेश्चंस करबा केमिति हमें क्वेश्चन करबा केते वेलोसिटी रे बॉडीटा जाउची तार केते डिस्टेंस कवर करिवो जदि एतिकी वेलोसिटी गला ताको एतिकी समय लागिला तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करबा तो आज पय एतिकी थैंक यू हैव ए नाइस डे।